तो गाइस आज हम सीखेंगे कि टर्बो सी में सी लैंग्वेज की मदद से हम हमारी मार्कशीट में परसेंटेज और टोटल मार्क्स कैसे ला सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे सबसे पहले इंक्लूड std.h और इंक्लूड कॉर्नर.h के सारे हेडर फाइल लिख दिए हैं। उसके बाद सबसे पहले हमारा फंक्शन आ जाएगा जिसको हम बोलेंगे वॉइड मेन। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट में हम सबसे पहले हमारे दो फंक्शंस लिख देंगे, दो कमांड लिख देंगे जिसको हम बोलेंगे क्लियर स्क्रीन और गेट ch। ये हमारे सारे प्रोग्राम में ऐसे ही रहेगा। मीन्स ये दोनों के दोनों फंक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमको हर प्रोग्राम में लिखने पड़ेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिंट एफ में एंटर दी रोल नंबर। अब रोल नंबर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अगर आप कुछ भी लिख सकते हैं, अगर नाम लिखना है तो कैरेक्टर में लिख सकते हैं, रोल नंबर लिखना है तो आप नंबर में लिख सकते हैं। मेरे को यहाँ पे रोल नंबर में इजी पड़ रहा है, इसीलिए मैंने रोल नंबर में लिखा। अब रोल नंबर को लिखने के लिए हमको स्कैनफ लेना पड़ेगा। स्कैनफ के लिए हमको इंटीजर चाहिए, तो इंटीजर को सबसे पहले हमने आरओ करके डाल दिया अंदर। फिर स्कैनर में परसेंटेज डी कॉमा आई एंड आरओ लिख दिया। अब यहाँ पे कोई भी आप नंबर लिखोगे तो हम आपको यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन ब्लैक स्क्रीन में मिल जाएगी। उसके बाद हम फिर से लिखेंगे प्रिंट एफ। प्रिंट एफ में लिखेंगे एंटर द मार्क्स ऑफ मैथ्स। अब मैथ्स का सबसे पहले आपको कोई भी सब्जेक्ट लेना हो, कि जितने भी सब्जेक्ट लेने हो आप उसमें से ले सकते हो। प्रिंट एफ में मैं जैसे मैंने यहाँ पे मैथ्स का लिखा, प्रिंट एफ में जैसे मैंने यहाँ पे मैथ्स का लिखा हुआ है, उसके बाद मैं स्कैनफ में परसेंटेज डी कॉमा एंड एम लिख दूंगा। अब एम मैंने नया इंटीजर लिया तो मुझे इंटीजर में भी कॉमा करके एम लिखना पड़ेगा। उसके बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे चेक करूंगा, तो मैंने रोल नंबर 5 लिखा, उसके बाद मैंने मार्क्स में भी 5 लिखा, तो एंटर हो रहा है, सब कुछ स्क्रीन गेट हो रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वैसे या ऐसे ही आप अब ऐसे ही आपको जितने भी सब्जेक्ट चाहिए आप उसमें ऐसे लिख सकते हो। आपको यहाँ पे मैंने 4 से 5 सब्जेक्ट ही लिए होंगे। अब यहाँ पे मैंने प्रिंट ऑफ में केमिस्ट्री लिया। आपको अगर साइंस अच्छा लगता है तो साइंस ले सकते हो, आर्ट्स लिखना है तो आर्ट्स, ड्राइंग, जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो। मैं तो बस यहाँ पे आपको फॉर्मेट दिखा रहा हूँ कि अभी कैसे लिखते हैं। और जैसे जैसे लिखोगे आपको वैसे वैसे नए नए इंटीजर्स आपको लिखने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने केमिस्ट्री का सी ले लिया। उसके बाद प्रिंटफ में मैं फिर से लिखूंगा एंटर द वैल्यू ऑफ, या तो फिर एंटर द मार्क्स ऑफ दिस सब्जेक्ट और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप ऐसे कुछ भी करके लिख सकते हो। आपको बस उसके बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि नहीं इसमें मार्किंग मेथड कैसे होती है और आपको कैसे मार्क्स और कैसे लाना है इसको। ओके, तो फिर अब यहाँ पे मैंने फिजिक्स का ले लिया। ऐसे करके करके मैं 4 सब्जेक्ट ले लूंगा मैं, जैसे कि यहाँ पे मैथ्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया। फिजिक्स में भी हम वहीं पे प्रिंट एफ और स्कैनफ लेंगे, बस यहाँ पे सी के बदले, सी या एम के बदले हम यहाँ पे पी ले लेंगे। अब पी लिया है तो सबसे पहले हमको इंटीजर में भी पी लिखना पड़ेगा। उसके बाद एक और प्रिंट एफ लेंगे हम। अब यहाँ पे हमने नया प्रिंटफ और स्कैनफ ले लिया जिसमें हम लिखेंगे एंटर द मार्क्स ऑफ इंग्लिश। अब इंग्लिश में भी हम वहीं पे स्कैनफ, जैसे कि हमने मैथ्स में, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में किया था, वैसे ही स्कैनफ ले लेंगे। इसमें एम सी या पी के बदले हम ई ले लेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि हर एक सब्जेक्ट का एक अलग से इंटीजर होना चाहिए, एक अलग से नंबर या तो फिर एक अलग से कैरेक्टर आपको देना पड़ेगा, वरना ये स्क्रीन आपकी गेट नहीं होगी। उसके बाद मैंने जैसे यहाँ पे कंट्रोल F9 दबाया, मैंने यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन भर दी। ये तो रैंडमली होगी, क्योंकि आपको अगर आपकी तरह से कोई भी इंफॉर्मेशन डालनी है तो आप अपने अलग रीत से डालेंगे, इसीलिए। उसके बाद हमको यहाँ पे टोटल मार्क्स लाने हैं। तो टोटल मार्क्स हम कैसे लाएंगे? तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे। तो कंडीशन को लिखने से भी पहले हमको यहाँ पे इंटीजर में एक नया इंटीजर देना पड़ेगा, जैसे कि टोटल मार्क्स का मैंने यहाँ पे टी एम ले लिया है। अब टी एम ले लिया है तो सब, अब उसके बाद हम कंडीशन लिखेंगे तो फिर फॉर्मूला लिखेंगे। तो जैसे कि टी एम है वो हमारा सारे के सारे मार्क्स का एडिशन होगा, जैसे कि मैथ्स का एम प्लस सी प्लस फिजिक्स का पी और इंग्लिश का ई। अब इतना लिखने के बाद हम यहाँ पे सेमीकोलन करने के बाद यहाँ पे सीधा प्रिंटफ का कमांड डाल देंगे कि प्रिंटफ में हमको क्या प्रिंट करवाना है, टीएम की वैल्यू। तो हम टीएम क्या है हमारा, तो टीएम यानी कि टोटल मार्क्स है। तो यहाँ पे मैं वैसे लिख दूंगा कि टोटल मार्क्स इज इक्वल टू स्पेस डाल के मैं यहाँ पे, या तो फिर टोटल मार्क्स ऑप्टेन लिख देंगे। टोटल मार्क्स ऑप्टेन इज इक्वल टू परसेंटेज डी कॉमा टीएम। अब ये हमारा कमांड एकदम सही है, यहाँ पे कोई भी मुझे एरर नहीं दिख रही है। तो हम यहाँ पे कंट्रोल F9 करेंगे, हमारी स्क्रीन गेट हो रही है। जैसे कि हमने देखा, हमने रोल नंबर 5 डाला, फिर 50, 70, 90 और 95। ये मैंने मार्क्स डाला तो 305 हमारा एकदम सही आ रहा है। आपको चेक करना है तो आप अपने कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं। अब यहाँ तक हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम एकदम सही है। अब परसेंटेज कैसे लाएंगे? परसेंटेज के लिए हम यहाँ पे सीखेंगे कि फ्लोट क्या होता है। तो अब हम यहाँ पे सीखेंगे कि फ्लोट क्या होता है। अब फ्लोट एक इंटीजर की क्वांटिटी है, बस
इतना फर्क होता है कि इंटीजर में हमारे सारे के सारे होल नंबर्स आते हैं या तो फिर नेगेटिव में होल नंबर्स आते हैं। मींस यहाँ पे पॉइंट के जैसे कोई चीज होती ही नहीं, जैसे कि हम 5.1 5.2 5.3 ये जैसे कि हम नंबर बोलते हैं, वो यहाँ पे इंटीजर गेट नहीं कर पाएगा, वो उसकी वैल्यू नहीं ओपन कर पाएगा। इसीलिए यहाँ पे हम फ्लोट के बारे में जानेंगे। अब फ्लोट एक ऐसी चीज है जिसमें हम पॉइंट का यूज करके इंटीजर्स के बदले हम डेसिमल्स में भी वैल्यूज डाल सकते हैं। अब डेसिमल में वैल्यू डालेंगे तो फिर ये यहाँ पे सी लैंग्वेज में फ्लोट 6 से 7 वैल्यूज तक हमारे इसमें यूज कर पाएगा अकॉर्डिंग टू कंपाइलर। ये अगर आप वीएस कोड में लिख रहे हो तो उसके में थोड़ा अलग आएगा, ये टर्बो सी में आप डाल रहे हो तो 6 या 7 जितने वैल्यूज आएंगी। ऐसे ही आपने यहाँ पे सीखा कि फ्लोट का यूज हम क्यों करते हैं। अब परसेंटेज हमने डाला तो परसेंटेज तो हर बार हमारे इंटीजर में या तो फिर प्योर होल नंबर्स में आएंगे, ये हमको मालूम नहीं रहता। तो इसीलिए हमको यहाँ पे पॉइंट डालना ही पड़ेगा। पॉइंट नहीं डालेंगे तो हमारा एक्यूरेट परसेंटेज नहीं आएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे फ्लोट में एक टोटल परसेंटेज करके टीपी मैंने एक नया इंटीजर है तो फिर फ्लोट डाल दिया है। अब नए अब यहाँ पे हम कंडीशन है तो फिर फॉर्मूला लिखेंगे कि टोटल परसेंटेज यानी कि टीपी इक्वल टू टोटल मार्क्स अप डिवाइड बाय 4। तो हमारा सीधा आंसर आ जाएगा, क्योंकि सारे के सारे पेपर्स हमारे 100 मार्क्स के ही हैं। अगर 100 मार्क्स के ना हो तो आपको अलग से कैलकुलेशन करके डालना पड़ेगा। तो अब जैसे यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे किया और यहाँ पे कंट्रोल F9 किया, यहाँ पे रोल नंबर 5 लिखा, 41 42 48 49 मार्क्स लिखे और 180 मार्क्स आ गए हमारा टोटल। उसके साथ साथ हमारे 45% भी आ गए हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन भी दबा देना, क्या ताकि आपको मेरे सारे के सारे वीडियोस इंस्टेंटली मिलते रहे। थैंक यू।